शंकर जी कथाएं त्रिगुण रूपी सुशोभित है, जो कि सुनते हैं सब आनंद और कल्याण की देने वाले हैं। बुट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलंभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उसी संत समाज का प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अछावट है, और शुभ कर्म ही उसी तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाले हैं। अकथय लौकिक तीर्थ राजू, संध फल प्रगट प्रभाऊ, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुनि समुझहि जनि मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहहि चारि फलय छत तनु साधु समाज प्रयाग। वही तीर्थराज लौकिक और अकथनीय है, यम तत्काल फल देने वाले हैं, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इसी संत समाजम तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, इसके शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। भगवान को जो चाहते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ दुनिया में दुर्लभ नहीं है। भगवान सब कुछ उसको दे देते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं। लास्ट में मोक्ष दे देते हैं। मोक्ष ले बढ़ के क्या है? कुछ नहीं है। ये तो मृत लोक में आ करके फंस जाते हैं माया के जाल में। ये हमारा, वे हमारा, ये हमारा, सब कुछ तो हमारा है। मारा 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 गया मारा। मंजन फल पखरऊ तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज कर जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। अरे काग महाराज कैसन रहले? काग भुसुंडी पंछी होके भगवान के रामचरितमानस पढ़ले, रामचरितमानस सुनौले, गरुड़ जी के भर्म हटौले। गरुड़ जी के तो भर्म हो गई रहे, तो गरुड़ जी के भर्म तो कागे भुसुंडी हटौले। तो काग भुसुंडी लेके रहे थी। काग भुसुंडी बार बार अपने के कागे के जन्म मांगला, भगवान के लगे रहो, बार बार काग के जन्म देव हे प्रभु, तो बार बार भगवान के लगे रहो। भगवान कहले कि का लेब, तुम बार बार काग के जन्म ले ले बढ़ के का। लेकिन हम लोग तो कहेंगे भगवान अगर मिल जाएंगे तो हमको बहुत धन दे दो, 5 गो नाच दे दो, 5 गो बेटा दे दो, बहुत दिन हम जिए, बाकी घर पछताला दे दो, बहुत कुछ हम कहेंगे हम लोग। लेकिन वो कैसन रहे लो सब संत लोग भगवान लोग से प्रकट होने पर दुनिया के भलाई मांगते। जैसे राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, वो कैसे थे? कितना लाख बरिस किए, कितना लाख बरिस राजा भगीरथ किए तपस्या। किसको लाए? गंगा जी को लाए। आज पूरा भारत, पूरा संसार गंगा जी से पवित्र हो रहा है राजा भगीरथ के कर्म। लेकिन हम लोग कहाँ से उतना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लेंगे, थोड़ा कोई पढ़ेगा तो सुन लेंगे, उतने में सब कुछ हम लोग को हो जाएगा पार। इसी तीर्थ राज में स्नान फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्रय नहीं करे, क्योंकि सत्संग का महिमा छिपे नहीं है।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब लेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक वेद नयान पाऊ। वाल्मीकि जी के नारद जी से, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृतांत कहे हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार की जड़ और चेतन जितने जीव इसी जगत में हैं, उनमें से जिसके जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न में बुद्धि कृति सद्गति विभूति ईश्वरी और भलाई पाए हैं, सो सब सत्य संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति को दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। सतसंग का बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी के कृपा का बिना वह सतसंग सहज में नहीं मिलता है। नहीं, सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि प्राप्त हो ही फल है और सब साधन तो फल है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे कि पारस के स्पर्श लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवोगण से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वह भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सर्पों का संसर्ग पाकर भी मणि उसी विश्व का ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाशों को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट का संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सजन सुगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बिनिक मुनि गुणगण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों का वर्णन भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है, वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती। जैसे कि साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों का गुण समूह नहीं कह सकते हैं। हम लोग कह सकती हैं भगवान को, बंदे संत समान चित हित अनहित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिम राम, सम सुगंध कर दोय। मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
जगयासर का सार रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यह तन है एक जंजीर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकती तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकती तुमने कुछ न किया है। जग से नाता तोड़ रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न पूरा तो थोड़ा ही कर लो, राम नाम हृदया में धर लो। हरि सुमिरन कर सोर रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। 1,84 भरम गवायो, बड़ी भाग्य मनुष्य तन पायो। 1,84 भरम गवायो, बड़ी भाग्य मनुष्य तन पायो। जग में हो गई भोर रसना, जग में हो गई भोर रसना। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल के अपना मुक्ति बनावे के बाद, हरि हरि बोल के जिए के बाद सब हरि दुख काट दी है, सब हरि कष्ट काट दी है। हरि ये सब कुछ कटी है और किसी के बस में नहीं।